चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। मतलब 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश के शासकों ने भारत में शासनकाल किया है। इसमें 3 शासक हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक व अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक होता है। प्यारे बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक जो होता है इस वंश का संस्थापक होता है, फाउंडर होता है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से दूर एक नए नगर की स्थापना करता है, एक नए नगर का निर्माण करवाता है। इस वंश से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वंश के शासकों के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और जानते हैं इसके शासनकाल के बारे में। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल रहा है वो 1320 से 1325 तक रहा है। केवल 5 साल ये शासन करता है। कितना? 5 साल ये शासन करता है। इस चीज को याद रखिएगा। तुगलक वंश का ये संस्थापक होता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ये फाउंडर होता है तुगलक डायनेस्टी का। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद ये दिल्ली से दूर कुछ दूरी पर एक नए नगर का स्थापना करता है, नए नगर का निर्माण करवाता है। उस नगर का नाम क्या होता है? तुगलकाबाद। क्या? तुगलकाबाद। और इस नगर का निर्माण ये स्वयं करवाता है। बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है इस नगर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली से दूर जिस नगर का निर्माण करवाया था किस शैली में करवाया था? तो याद रखिएगा, रोमन शैली में करवाया था। कौन सी शैली? रोमन शैली में इस नगर का ये निर्माण करवाता है। रोमन शैली में इस नगर का निर्माण करवाता है, जो एक विशेष तरीके से निर्माण होता है, विशेष तरीका दर्जा भी देता है। इस नगर को 56 कोट का किला भी कहते हैं। क्या? 56 कोटि का किला भी कहते हैं। 56 कोटि का किला। अगर पेपर में पूछा जाता है कि 56 कोटि का किला किसे कहा जाता है तो तुगलकाबाद को कहा जाता है। दिल्ली से जब आप हरियाणा की तरफ जाएंगे, बदरपुर की तरफ, तो वहां पे तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है और वही तुगलकाबाद में ये राजधानी बनाता है गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान है। देखिए, भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला ये प्रथम सुल्तान है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बाबू भारत में नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान है। आगे देखते हैं, इसी सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने सर्वप्रथम कहा था, इसी सुल्तान को निजामुद्दीन औलिया ने सर्वप्रथम कहा था दिल्ली अभी दूर है। प्यारे बच्चों, ये बंगाल जाता है आक्रमण करने, वहां से विजय होकर ये लौटता है। तो दिल्ली के बाहर ही जब रहता है तो ये निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाता है कि बादशाह के दिल्ली प्रवेश करने से पहले औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो औलिया ने कहा था दिल्ली दूरस्थ है जनाब, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने कहा था इसके लिए। और ये कहां रुक जाता है? ये तुगलकाबाद में रुक जाता है, एक लकड़ी के मकान में। एक लकड़ी के मकान में ये सो जाता है, वहीं रुक जाता है। थका रहता है, बंगाल अभियान से आ रहा था, युद्ध करके आ रहा था, जीत का खुशी है, थका रहता है तो लकड़ी के मकान में सो जाता है, विश्राम करने लगता है। और वही लकड़ी का मकान रात में गिर जाता है और इसी के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबू, कहां मृत्यु हो जाती है? तुगलकाबाद में। और वहीं तुगलकाबाद में इसकी जो है समाधि बनी हुई है। समाधि या मकबरा जो कह सकते हैं, ये वहीं बना हुआ है तुगलकाबाद में। उसके बाद इसकी मृत्यु कब होती है? 1325 में होती है। तुगलकाबाद में हमने बताया था, तुगलकाबाद में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट
जो है वो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद नगर का निर्माण किस शैली में कराया गया था? रोमन शैली में करवाया गया था। इसकी डेथ कब हुई? 1325 में हुई। बंगाल अभियान से वापस आ रहा था और तुगलकाबाद में एक लकड़ी के मकान में विश्राम करता है। रात में वही मकान गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। औलिया को किसने कहा था कि बादशाह के दिल्ली प्रवेश से पहले औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं? गयासुद्दीन तुगलक ही ने कहा था। और जो है औलिया ने तो क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अब आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश का दूसरा शासक जो होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल होता है वो 1325 से 1335 तक होता है। 25 में तुगलक का जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तुगलकाबाद में लकड़ी के मकान गिरने से। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठता है। 10 साल इसका शासनकाल होता है। उसके बाद अब देखिए कि इसका मूल नाम क्या होता है, तो मूल नाम इसका जौना खां होता है। क्या होता है? जौना खां या उलूग खां। जौना खां या उलूग खां इसका नाम होता है। जो जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर का नाम इसी के नाम पे पड़ा है, जौनपुर जौना खां के नाम से। उसके बाद जहां पनाह नगर की स्थापना करता है, जहां पनाह नगर जो है बसाता है। उसके बाद आदिलाबाद का किला बनवाया। आदिलाबाद का किला कौन सा शासक ने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। आगे देखते हैं, ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। तुगलक डायनेस्टी का अगर देखा जाए या दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा अगर कोई शासक था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और अगर देखा जाए तो शाहजहां का पुत्र था दारा शिको, वो भी पढ़ा लिखा बहुत था, पंडित था बिल्कुल ज्ञान का, लेकिन वो शासक नहीं बन पाया था। जो है औरंगजेब ने उसे शासक नहीं बनने दिया था। तो ये सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक था, इस चीज को याद रखिएगा। ये बहुत ही असफल शासक था, बहुत ही असफल शासक था। या तो मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं बहुत ही असफल था, या तो तुगलक डायनेस्टी का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत असफल शासक था। 34 विद्रोह हुए हैं कुल इसके शासनकाल में। 10 साल के पीरियड में 34 विद्रोह हुए हैं। उसके बाद सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत हैं इसके शासनकाल में। आप देख सकते हैं कि 23 प्रांत वाला ये शासक है, 23 प्रांत हैं इसके शासनकाल में, तो इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। जब ये शासक होता है तो इसके शासनकाल में अफ्रीका मोरक्को से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है इब्न बतूता। क्या नाम होता है? इब्न बतूता। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। रेहला में इब्न बतूता के बारे, जो इब्न बतूता भारत के जितने भी भौगोलिक दृष्टि है या भारत के शासकों के शासनकाल के बारे में जो है बताता है। उसके बाद जो है भारत की यात्रा कब करता है इब्न बतूता? 1433 ईस्वी में। अफ्रीका मोरक्को से आया था। 1342 ईस्वी में जो है ये चीन का जो है दूत, मोहम्मद बिन तुगलक का दूत बना के जो है चीन भेज दिया जाता है। वैसे जो है इसे काजी नियुक्त किया गया था जो है दिल्ली में। अपने शासनकाल में काजी मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त करता है। फिर बाद में कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने कि इसे जेल में डलवा देता है, कोई आरोप लग जाता है। फिर जब आरोप सिद्ध हो जाता है, जब लगता है कि ये सही है, फिर उसको बाहर निकाल के जेल से और उसके बाद अपना दूत बनाकर चाइना भेजता है 1342 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबारी विद्वान होते हैं राजशेखर व जिन प्रभा सूरी। कौन कौन से हैं? राजशेखर व जिन प्रभा सूरी इसके दरबारी विद्वान होते हैं। ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है, इसका दर्शन करने वाला ये प्रथम सुल्तान होता है। इसका यात्रा करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस चार्ट के माध्यम से याद करते हैं। इसका मूल नाम जौना खां उलूग खां था। हमने बताया कि जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में शहर है उसका नाम जो है इसी के नाम से पड़ा हुआ है। जहां पनाह नगर की स्थापना करता है, आदिलाबाद किला का जो है निर्माण करवाता है, सर्वाधिक विद्वान व बुद्धिवाद दर्शन का उपासक होता है। अजमेर में
चिश्ती दरगाह का जो है प्रथम यात्रा करने वाला प्रथम शासक होता है। इसके शासनकाल में 23 प्रांत होते हैं। इसके शासनकाल में 34 विद्रोह होते हैं और ये सर्वाधिक असफल शासक होता है। उसके बाद जो है इसके 2 विद्वान होते हैं दरबार में, जिन प्रभासूरी व राजशेखर। अब आगे देखते हैं।